अस्सलामुअलैकुम। अमेरिका की तरफ से इसराइल में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसराइल पर इस वक्त खतरात मंडरा रहे हैं। अगर ईरान अमेरिका जंग हुई तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किस मुल्क को होगा? वाशिंगटन पोस्ट में छपे आर्टिकल ने अमेरिकी पॉलिसी साजों को खबरदार कर दिया। जहां चीन की तरफ से ईरान अमेरिका कशीदगी को कम करने पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं रूस की तरफ से मशरिक़ वुस्ता में मुमकिना जंग से निपटने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नई पेशरफ्त के तहत रूसी वजीर दिफा ने तुर्की और ईरानी खुफिया एजेंसियों के सरबराहान से हंगामी तौर पर टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और साथ ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल को मौजूदा सूरत हाल पर गौर खौज के लिए मॉस्को दौरे की दावत दी है, जिसको जर्मन चांसलर ने कबूल भी कर लिया है। क्या रूस मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश में लग चुका है कि जिससे मुस्तकबिल में अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता से निकलना पड़ जाए? जहां इराक ने अमेरिका को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है, तो वहीं कुवैत और सऊदी अरब ने भी ईरान अमेरिका जंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के 52 मकामात को निशाना बनाने की धमकी के जवाब में ईरानी सदर हसन रूहानी का जवाब दिया गया। ट्विटर पर अपने पैगाम में हसन रूहानी ने कहा कि वो जिन्होंने 52 नंबर का हवाला दिया है, उन्हें 290 का अदद भी याद रखना चाहिए। ईरानी कौम को कभी धमकियां ना दी जाएं। उन्होंने अपनी पोस्ट में IR 665 का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। ये वो मुसाफिर तैयारा था जो अमेरिका के मिसाइल हमले में तबाह हुआ था। ख्याल रहे कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद ईरान ने धमकी दी थी कि उसने अमेरिका के 36 टारगेट सेट कर लिए हैं। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि उन्होंने मुकद्दस मकामात समेत ईरान के 52 टारगेट निशाने पर रख लिए हैं। ट्रंप की जानिब से 52 नंबर का हवाला इसलिए दिया गया था क्योंकि माजी में ईरान में अमरीकी सिफारत खाने पर होने वाले हमले के दौरान 52 अमरीकी शहरियों को यरगमाल बनाया गया था। ईरान में खमीनी इनकलाब के बाद कॉलेज के तलबा ने तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला करके इस पर कब्जा कर लिया था और सिफारतकारों समेत 52 अमरीकियों को 444 रोज तक यरगमाल बनाए रखा था। ये वाकया 4 नवंबर 1979 को पेश आया था और 20 जनवरी 1981 को अमरीकी कैदियों की रहाई मुमकिन हुई थी। ट्रंप के इस तारीखी हवाले के जवाब में ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी तारीखी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि जो 52 नंबर का हवाला दे रहे हैं वो 290 भी याद रखें। वाज़े रहे कि 3 जुलाई 1988 को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से मुसाफिर तैयारे IR 665 ने बंदर अब्बास के रास्ते दुबई जाने के लिए परवाज भरी थी, लेकिन अमेरिकी बहरिया ने उसे मिसाइल हमले में तबाह कर दिया था। इस हमले में 270 अफराद मारे गए थे। जहां अमेरिका मशरिक़ वुस्ता में चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के खिलाफ जंग का माहौल बना चुका है, तो वहीं मारूफ अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले एक आर्टिकल में अमेरिका की पॉलिसी साजों को खबरदार किया गया है कि अगर ईरान और अमेरिका की जंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा रूस उठाएगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब और कुवैत, इराक जैसे ममालिक अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में जारी पॉलिसियों से नाखुश हैं, तो वहीं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हालिया अमेरिकी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल को कैश करवाया है। रूस ने अमेरिकी हमले की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि ईरानी कौम से ताज़ियत भी की। इसके अलावा रूस ने न सिर्फ चीन बल्कि जर्मनी और तुर्की से भी इस हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की है। रूस दरे पर्दा इस कोशिश में है कि वो ऐसे ममालिक का इत्तेहाद कायम कर ले जिनके मफादात ईरान में है। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है, वो पहले ही रूस के साथ खड़ा है और हर गुजरते लम्हे के साथ साथ जिस कदर मशरिक़ वुस्ता में दर्जा हरारत बढ़ रहा है, इतना ही चीन का रवैया भी अमेरिका के खिलाफ होता जा रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी के चांसलर को मॉस्को में मुलाकात के लिए मदऊ किया है,
जिस पर जर्मनी चांसलर हंगामी दौरे पर मॉस्को पहुंच रही हैं, जहां वो रूसी सदर पुतिन के साथ मशरिक़ वुस्ता में पाई जाने वाली कशीदगी और अमरीकी इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगी। जर्मनी, जो कि नेटो और यूरोप का अहम रुकन मुल्क है, उसके हालिया बरसों में अमरीका के साथ ताल्लुकात काफी हद तक खराब है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा जर्मनी पर खुली तनकीद की है और जर्मनी में मौजूद अमरीकी फौजियों को वापसी का भी इशारा दिया था। जर्मनी ने ईरान के खिलाफ अमरीकी इक़दामात की भी मुखालफत की है और अब जब जनरल सुलेमानी की मौत के बाद इराक की तरफ से अमरीकी फौज को निकालने के अहकामात पर अमरीका ने इराक के खिलाफ पाबंदियों की धमकी दी, तो जर्मनी ने उसकी मुखालफत करते हुए उन पाबंदियों को नाकाबिले अमल करार दिया है। यूं रूस की तरफ से जर्मन चांसलर को ईरान अमरीका कशीदगी पर तबादला ख्याल के लिए मदऊ करने से ये जाहिर होता है कि रूस अमरीका मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए हम ख्याल ममालिक को इकट्ठा करने के काम का आगाज कर चुका है। इस मकसद के लिए रूस को ईरान की तरफ से जल्दबाजी में किए गए किसी इकदाम से सख्त परेशानी है, क्योंकि अगर ईरान फौरी कोई जवाबी हमला करता है तो अमरीका के खिलाफ रूस को इत्तेहाद बनाने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। इसी खदशे के पेश नजर रूसी वजीर दिफा ने ईरानी और तुर्की की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। इस राब्ते का मकसद यही है कि उनको रूस की तरफ से किए जाने वाले दीगर अमरीका मुखालिफ इक़दामात से आगाह करते हुए उन्हें ये मशवरा देना भी है कि वो अमरीका के खिलाफ सरदस्त कोई इक़दाम ना उठाएं, जब तक कि रूस मगरबी ममालिक से चंद अहम ख्याल ममालिक को अपने साथ न मिला ले। यूं सर्द जंग के जमाने में जिस तरह रूस ने अरब इसराइल कशीदगी में इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात किए थे, अब वो इससे भी बढ़कर अमरीका के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। तुर्की, चीन, रूस ऐसे ममालिक हैं कि जो अगर अमरीका को कोई पैगाम मिलकर दें तो इसका असर ज्यादा होगा। यूं वाशिंगटन पोस्ट में छपने वाले आर्टिकल और रूस की तरफ से किए जाने वाले अमली इक़दामात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि रूस ने फैसला कर लिया है कि वो अमरीका के खिलाफ उठ खड़ा होगा। चीन को जहां हांगकांग, ताइवान जैसी परेशानियों का सामना है, तो वहीं रूस को ऐसा कोई खतरा नहीं है और वो खुलकर अमरीका के खिलाफ आ सकता है। रूस को खतरा अमरीकी मुआशी पाबंदियों से ही है, लेकिन अगर वो जर्मनी, तुर्की और चीन के साथ साथ मशरिक़ वुस्ता को भी अपने साथ मिला लेता है तो फिर अमरीकी पाबंदियों का कोई खास असर नहीं होगा। रूस को असल मसला यूरोपीय ममालिक की बदएतमादी का है, जिसका शिकार वो रूस की तरफ से हैं और वो रूस की तौसी पसंदाना इक़दामात की वजह से अमरीका की मदद के मरहूने मिन्नत हैं। लेकिन अगर रूस जर्मनी के जरिए यूरोप को इत्तेमाद में लेने के काबिल हो गया तो फिर शायद यूरोपीय ममालिक जो कभी अमरीका के अहम इत्तेहादी रहे हैं वो भी रूस के साथ खड़े हो जाएंगे। इराक ने अमरीकी ड्रोन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करा दी है। इराकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी ड्रोन हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को अलग अलग खत लिखे हैं। खत में मुतालबा किया गया कि आलमी बरादरी ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी और इराकी मिलिशिया के डिप्टी चीफ अबू मुहंदस के कत्ल की मज़म्मत करे। इराकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका ने इराक के फौजी मकामात पर जारहियत की। अमरीका ने इराक और उसके इत्तेहादी मुल्क के आला जनरल्स को निशाना बनाया। इराकी वज़ारत ख़ारजा ने मजीद कहा कि अमरीका का ये इक़दाम इराकी खुदमुख्तारी और इराक में अमरीकी मौजूदगी की शराइत के खतरनाक खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में तैनात रहने वाले साबिक अमरीकी सफीर रिचर्ड ओल्सन ने अमरीका और ईरान के दरमियान महदूद पैमाने की जंग का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तानी टीवी चैनल ARY न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सफीर रिचर्ड ओल्सन ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान किसी बड़ी जंग की तवक्को नहीं है, अलबत्ता दोनों ममालिक महदूद पैमाने की जंग लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर ईरान का रद्द अमल आएगा और अमरीका ईरान की जवाबी हमले के लिए तैयार बैठा है। पाकिस्तान की पोजीशन के हवाले से सवाल के जवाब में रिचर्ड ओल्सन ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मामले पर गैर जानिबदार रहना पसंद करेंगे, लेकिन जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल सामने आया है तो बज़ाहिर यही लगता है कि अमरीका लाख कोशिशें कर ले, डोनाल्ड ट्रंप लाख फोन कॉल कर ले,
लेकिन पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का साथ नहीं देगा, खास तौर पर ईरान के साथ जंग के मामले पर। लेकिन कबल अज वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये बात तय है कि पाकिस्तान अब ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। जिस तरह से अफगानिस्तान और अमेरिका के हवाले से पहले यह बात कही जाती रही है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान इन मसाइल का शिकार हुआ। अमेरिका अगर कोई हमला करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान की जरूरत जरूर पेश आएगी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करेगा और अमेरिका इसीलिए मजीद परेशानी में घिरता चला जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की इन बेवकूफाना हरकतों की वजह से अमेरिका का मयार पहले से गिरता चला जा रहा है। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए, फी अमानिल्लाह।